नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। 3 दिनों तक जो ओबामा दौरा टेलीविजन और अखबारों की सुर्खियां बना रहा, आज ओबामा के जाने के बाद भी ये दौरा सुर्खियों में बना हुआ है। फर्क बस इतना है कि जिस ओबामा दौरे को लेकर बीजेपी अब तक गदगद हो रही थी, अब वही ओबामा दौरा बीजेपी के लिए मुसीबत का सबब बन गया है। विरोधी आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी ओबामा दौरे जैसी सरकारी कार्यक्रमों का राजनीतिकरण कर दिल्ली में चुनावी फायदा उठाना चाह रही है। तो दूसरी तरफ किरण बेदी ने अवसरवादी कहे जाने पर केजरीवाल को नोटिस भेजकर चुनाव आयोग से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं आम आदमी पार्टी का कहना है कि अब बीजेपी भारतीय नोटिस पार्टी बन चुकी है। मतलब साफ है, दिल्ली का सियासी पारा चढ़ चुका है। इसीलिए आज का सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ओबामा के दौरे को दिल्ली चुनाव में भुना रही है बीजेपी। सवाल यह भी है कि क्या किरण बेदी की वजह से बीजेपी में गुटबाजी बढ़ गई है। और बार बार चुनाव आचार संहिता तोड़ने के आरोप के बाद भी क्या केजरीवाल को चुनाव आयोग का डर नहीं है। इन तमाम सवालों के जवाब तलाशेंगे, लेकिन पहले नजर इस रिपोर्ट पर। 52 घंटे के अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के भारत दौरे में भारत अमेरिका रिश्तों को नए पंख लग गए। सुपर पावर की अगवानी कर हिंदुस्तान की हुकूमत गदगद थी, तो ओबामा ने भी हिंदुस्तानियों का दिल जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उधर ओबामा ने सऊदी अरब की उड़ान पकड़ी और इधर दिल्ली में ओबामा के दौरे को लेकर सियासत तेज हो गई। अगर दिल्ली अपने सारे देश के साथ जिसको आज उड़ान के लिए नरेंद्र मोदी जी हमको ले जा रहे हैं, ओबामा जी ऐसे नहीं आते। किरण बेदी नहीं, देश के सभी बड़े अखबारों में कवर पेज पर दिल्ली चुनाव में बीजेपी के जो विज्ञापन छपे उसमें भी ओबामा दौरे की छाप दिखी, जिसमें साफ साफ लिखा गया कि बढ़ाई दुनिया में देश की शान, चलो चले मोदी के साथ। हालांकि दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सामने आए और विवाद से किनारा भी कर लिया। ओबामा दौरे के राजनीतिकरण के विवाद से बीजेपी अभी उबरी भी नहीं थी कि सोमवार को केजरीवाल को परेड में न बुलाए जाने पर किरण बेदी के बयान ने नया बखेड़ा खड़ा कर दिया। किरण बेदी ने केजरीवाल पर चुटकी लेते हुए कहा था कि अगर परेड में शामिल होने का न्योता चाहिए तो केजरीवाल को भी बीजेपी में आ जाना चाहिए। किरण बेदी के इस बयान पर जब दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष से पूछा गया तो पार्टी के अंदर का घमासान जग जाहिर हो गया। आज कह रहे हैं कि हम बुलाए हैं ओबामा को तो उसका क्रेडिट हम लेंगे, इस तरह के बयान दे रही हैं। नहीं, ये तो जो बयान दे रहे हैं आप उनसे बात करेगा, मुझे मालूम नहीं किस बयान की बात कर रहे हैं। सवाल है, क्या बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा कि दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष ही अपने सीएम उम्मीदवार के बारे में बोलने को तैयार नहीं। लेकिन मसला सिर्फ बीजेपी का ही नहीं है, दिल्ली चुनाव में सियासी तनातनी पोस्टर विवाद को लेकर भी है। किरण बेदी ने पोस्टर विवाद पर केजरीवाल को नोटिस थमा दिया है। सियासत में सब कुछ जायज है, तो सबसे बड़ा सवाल है कि ओबामा के दौरे के राजनीतिकरण का आरोप आम आदमी पार्टी क्यों लगा रही है। सवाल ये भी कि केजरीवाल पर जिस तरह आचार संहिता तोड़ने के आरोप लग रहे हैं, तो क्या केजरीवाल को चुनाव आयोग का भी डर नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और इस घमासान पर बात करने के लिए कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा हैं मेरे साथ, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मीम अफजल, आम आदमी पार्टी के दिग्गज संजय सिंह और स्टूडियो में मेरे साथ हिंदुस्तान टाइम्स के पॉलिटिकल एडिटर विनोद शर्मा जुड़ चुके हैं। डॉक्टर पात्रा, 10 तारीख की जो चुनावी सभा हुई रामलीला मैदान में, आपके चेहरा थे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मैं दिल्ली की बात कर रहा हूं। 19 तारीख को किरण बेदी को आप मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बना देते हैं, लेकिन आज 27 तारीख को क्या आपने नरेंद्र मोदी फिर किरण बेदी अब ओबामा को भी चुनावी मैदान में उतार दिया है क्या दिल्ली के रण में? देखिए, हमारी पार्टी किसको उतारती है किसको नहीं उतारती है तो हमारे पार्टी का विषय है, मगर ये आप भी जानते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति की जरूरत पड़ गई। उतार तो बिल्कुल नहीं रहे हैं। अगर नहीं, आपको ऐसा क्यों लगता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति आज के सारे अखबार आपके इश्तिहारों से बचे पड़े हैं कि दुनिया में देश की शान बढ़ाई। आप ओबामा का जिक्र कर रहे हैं, उनको चुनावी मुद्दा बना रहे हैं। सवाल सीधा है, इसमें क्या गलती है? अगर हम नहीं, बिल्कुल सीधा जवाब है मेरा जवाब इतना है कि ओबामा जी के आने से 4 लोगों को बड़ा परेशानी हुई है। चाइना परेशान, पाकिस्तान परेशान, आम आदमी पार्टी परेशान, कांग्रेस परेशान। ये चारों परेशान क्यों हैं? आप बताइए, अगर हिंदुस्तान में लोग खुश हो रहे हैं तो ये चारों को इतनी परेशानी क्यों हो रही है? लोग खुश हैं, हम खुशी मना रहे हैं, तो इसमें क्या बुराई है? वैसे आज हम इसलिए भी खुश है कि राहुल गांधी भी उतरे हैं मैदान में, हम खुश है, कम से कम वो भी तो आए, तो इसमें क्या बुराई है?
संजय सिंह, बुराई क्या है? अरे भाई, अगर अमेरिका का राष्ट्रपति आ रहा है, दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स आता है, मेहमान बनता है, 3 दिन कसीदे पढ़ता है, दोस्ताना अंदाज में मिलता है, चाय पर चर्चा करता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, तो ये तो पॉलिटिकल हाराकिरी होगी, आत्महत्या होगी कि मैं उसे बुनाऊं ना। आपके कार्यकाल में ये होता क्या आप नहीं बुनाते? देखिए संदीप जी, सवाल यह है कि वो किस कार्यक्रम में बुलाए गए। वो गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में बुलाए गए। सवाल यह है कि आपने उनका गणतंत्र दिवस पे आने के कार्यक्रम को राजनीति में आप उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका भी आप राजनीतिकरण कर रहे हैं। अगर इतना ही आपको विवशता और बेचैनी लग रही है कि अब आपके बस का नहीं रह गया है दिल्ली का चुनाव जीतना, तो एक समय लेके ओबामा जी की रामलीला मैदान में रैली करा लेनी चाहिए थी मोदी जी के साथ। हो सकता है उससे 1-2% वोट बीजेपी का बढ़ जाता। तो ये भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी, बेबसी नहीं, बेचैनी आपकी भी है संजय, है कि आपको अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम दिल्ली के चुनाव के लिए इस्तेमाल करना पड़ रहा है। ट्विटर पर, फेसबुक पर, दिल्ली के मुद्दों पे लड़िए, ट्विटर पर, पानी पे, अशिक्षा पे, बेरोजगारी पे, ट्विटर पर संजय, ट्विटर पर, फेसबुक पर यह चर्चा भी अब आम हो रही है कि ये बौखलाहट जो है ना, ये हड़बड़ी कहीं ना कहीं भीतर खाने आम आदमी पार्टी में भी पहुंच गई है। और एक ये लतीफा या एक व्यंग चल रहा है कि अरविंद केजरीवाल चुनाव आयोग से शिकायत करने वाले हैं। हालांकि उनकी शिकायत ज्यादा हो रही है कि नहीं देखिए, बराक ओबामा से कहिए एक चुनावी रैली मेरे विधानसभा क्षेत्र में भी करे। ये चर्चा भी हो रही है, व्यंग के रूप में ही सही। ना उस काम के लिए आपके चैनल पे मैं सीधे तौर पे कहना चाहता हूं कि इस काम के लिए भारतीय जनता पार्टी के मित्र स्वतंत्र हैं। वो ओबामा जी से बात करके एक रैली मोदी जी के साथ उनकी कराए, अपना चुनाव प्रचार कराएं। ये तो नवाज शरीफ को भी लेके आए थे, लेकिन नवाज शरीफ से मामला बना नहीं। 120 जवान शहीद हो चुके हैं। आज ही ऐसी खबरें आ रही हैं। तो जिन लोगों को आप गले मिल रहे थे कल तक, उनसे काम बन नहीं रहा है, तो अब आप कह रहे हो पाकिस्तान भी बेचैन है, चाइना भी बेचैन है। अरे पाकिस्तान और चाइना को तो आपने बिल्कुल ऐसा स्वागत किया हिंदुस्तान के अंदर, साबरमती नदी के किनारे झूला झुला रहे थे आप तो चाइना के राष्ट्रपति को। अब आप कह रहे हैं चाइना परेशान हो गया। आप नवाज शरीफ साहब को अपने शपथ ग्रहण समारोह में बुला के लाए थे, अब कह रहे हैं पाकिस्तान परेशान हो रहा है। डॉक्टर पात्रा, क्या कॉन्फिडेंस की कमी है? डॉक्टर पात्रा, आपके संबंध अच्छे नहीं बन पा रहे हैं। डॉक्टर पात्रा, क्या कॉन्फिडेंस की कमी है? देखिए, ये सवाल इसलिए लाजमी है, जो बात ये कह रहे हैं संजय सिंह कि पहले तो नरेंद्र मोदी थे, आप जाते थे 4 राज्यों में गए, अपने सरकार बनाई, 3 में आपने सरकार बना ली। इस बार आप कुछ न कुछ हर तीसरे दिन एक नई चीज पेश कर रहे हैं। थोड़े से आप घबराए हुए हैं, बैकफुट पर हैं, कहीं दिल्ली हाथ से ना निकल जाइए, डर तो नहीं सता रहा? देखिए मैं इतना कहना चाहूंगा, हर तीसरे दिन नई चीज वही प्रस्तुत कर सकता है जिसके पास गति है। जिसके पास गति नहीं है वो कुछ भी नया नहीं पेश कर सकता है, वो पुराना ड्रामा ही खेलता चला जाएगा। अब बताइए, कोई यूनाइटेड नेशन ने सैंक्शन लगा रखा है क्या कि ओबामा के बारे में कोई डिस्कशन नहीं करना है? ओबामा जी देश के, हिंदुस्तान से बाहर पूरे विश्व में एक जानी मानी शख्सियत है। वो हिंदुस्तान में आए, अगर एक सेंटेंस पे चर्चा भी कर ली तो आप तो ऐसे बोल रहे जैसे पता नहीं कौन सा दिल्ली के मुद्दे कहीं चले गए, मुद्दे गौण हो गए, ओबामा आ गए और बात खत्म। ओबामा जी थे जो नरेंद्र मोदी को वीजा नहीं दे रहे थे अमेरिका में आने का। बीच में अराजकता मत करिए, बीच में अराजकता मत करिए, बीच में अराजकता मत करिए, शांत हो जाइए। सीधे मत पड़िए। आप लोग सब चिट्ठी लिख रहे थे, आप लोग सब चिट्ठी लिख रहे थे और नतमस्तक हो रहे थे ओबामा जी के सामने जाके कि मत दीजिए वीजा, मत दीजिए। हाँ, आप शांत रहिए, बीच में मत बोलिए, आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। बाबा को डॉक्टर पात्रा, मैं आपको बीच में टोक रहा हूँ। संजय, एक मिनट। डॉक्टर पात्रा, मैं आपको टोक रहा हूँ बीच में, क्योंकि आपने अराजक शब्द का इस्तेमाल किया। डॉक्टर पात्रा, आपने अराजक शब्द का इस्तेमाल किया। एक मुझे एक चीज समझाइए ना, ये उत्सुकता है मेरी उत्सुकता है। आप एक चीज मुझे समझाइए कि किरण बेदी या शाजिया इल्मी आम आदमी पार्टी और इनके साथ मंच साझा करती थी, तब वो अराजक नहीं थी क्या? बीजेपी आते ही सब गंगा नहा जाते हैं क्या? अराजक भी सभ्य हो जाते हैं क्या? अब मैं पूरी बात कर लूं। जी देखिए, सबसे महत्वपूर्ण विषय है
कि जिस प्रकार से आज आम आदमी पार्टी की घबराहट दिख रही है, आप बताइए कोई हमने ओबामा का पोस्टर लेके लगा दिया क्या ऑटो के पीछे? ऑटो के पीछे घड़ी घड़ी पोस्टर बदलने वाली जो पार्टी है उससे आप पूछिए कि घबराहट किधर वास करती है। बिना परमिशन के फोटो चुरा के फोटो लगाने का काम जो पार्टी करती है उससे पूछिए, और उस पार्टी से भी पूछिए जो हाफिज सईद के नाम के आगे श्री हाफिज सईद लगाती है, उससे पूछिए जिसको इलेक्शन कमीशन का फटकार भी मिलता है उसके बाद भी वो इलेक्शन कमीशन को महत्वपूर्ण नहीं मानती है, उस पार्टी से पूछिए कि महत्वपूर्ण क्या होता है और घबराहट क्या होती है। आज इलेक्शन कमीशन ने फटकारा है, उसके बाद भी वो इलेक्शन कमीशन को गौण मान रहे हैं, वो इलेक्शन कमीशन को महत्व नहीं मानते। स्वाभाविक रूप से ये अराजक है, अराजक का डेफिनेशन नहीं होता है। देना चाहिए उसको आपने केंद्रीय मंत्री बना दिया। चलिए मीम अफजल साहब बड़ी शालीनता से देखिए, संजय संवित और संजय, देखिए मीम अफजल साहब बड़ी शालीनता से वो आपकी बातें सुन रहे हैं। हालांकि अब वो मेजर प्लेयर नहीं रह गए दिल्ली की राजनीति में, वो इत्तेफाक नहीं रखेंगे मेरी इस बात से। लेकिन मीम अफजल साहब, आज आपने अपना जो तुरुप का इक्का है, आपका स्टार कैंपेनर जो है राहुल गांधी उतारे तो हैं, लेकिन दरअसल ये अब एक लूजिंग कॉज के लिए तो नहीं उतर गए हैं वो, क्योंकि लड़ाई तो सीधी सीधी बीजेपी आम आदमी की पार्टी के बीच में हो गई है। चर्चा भी इन्हीं की तरफ केंद्रित हो रही है हर मुद्दे पर। संदीप जी, हाँ संदीप जी, मुझे लगता है कि आप भी उसी साजिश का शिकार हो गए जो साजिश पिछले 8 दिन से चल रही है। हाँ। और वो साजिश ये है कि जब टीवी चैनल पर आए तो आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे के साथ नूरा कुश्ती करने लगे और हमारे से आप सवाल ना पूछे, और जब सवाल पूछे तो आप ये पहले सवाल करें हमसे कि आप तो कहीं रेस में है ही नहीं जी। अगर हम रेस में नहीं हैं तो ये 3 फोटो लगाना बंद करिए। हाँ। अगर हम रेस में नहीं हैं तो हमको भी डिबेट में बुलाना बंद करिए। हाँ। चूंकि अगर आपको 2 ही पार्टियों का चुनाव करवाना है तो कांग्रेस के प्रवक्ताओं को न बुलाइए। बुला रहे हैं हाँ, तो जर्नलिज्म का तकाजा ये है हाँ, कि हमें बराबर का मौका दीजिए। जी, मैं ये आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, और ये सोची समझी बराबर की टक्कर दीजिए सर, बराबर से ज्यादा मौका मिलेगा। इन दोनों को ही दिखाया जाए, बराबर की टक्कर तो दीजिए। आपका मतलब ये है कि जो बराबर की, आप एक बात तो सुनिए हाँ, जो बराबर की टक्कर देते हैं क्या आप सिर्फ उनको कवरेज देते हैं? सर देखिए, आप किसी और को मौका नहीं देते। सर आप मुझसे ज्यादा तजुर्बा रखते हैं, आप मुझसे ज्यादा तजुर्बा रखते हैं। मैं बोल रहा हूँ सर, मैं पलटकर आपसे पूछता हूँ, अगर मैं पलटकर आपसे पूछता हूँ, कांग्रेस के 4 नेता अगर मंच पर बैठे हों, उसमें सोनिया गांधी भी हों, उसमें राहुल गांधी हों और उसमें 2 और नेता हों, ज्यादा वक्त किसे दिया जाएगा? जी बता दीजिए। नहीं, वो तो सही बात है, वही तो बात है, लेकिन वो तो अलग बात है। सवाल यह है कि आज आपने राहुल गांधी की इतनी जबरदस्त रैली हुई, लेकिन आप शुरुआत यहां से कहे हैं कि आप बिल्कुल आखिरी वक्त में आए हैं और आप तो हारने के लिए शायद चुनाव में उतरे हैं। हाँ। तो मेरा ये मानना है कि आपको इस तरह की कमेंट से कोशिश करना चाहिए कि आप उसमें कांग्रेस उसका शिकार ना हो। देखिए, आजाद जर्नलिज्म वो है जो सबको बराबर का मौका दे। हाँ। आज हमारी सीटें कम होने का मतलब ये नहीं कि हमारा जो है सर, मैंने दुखती रग छेड़ दी आपकी, हम लोग हैं ही नहीं कहीं। मैंने दुखती रग छेड़ दी। नहीं, दुखती रग की बात नहीं है, मैं आपकी दुखती रग छेड़ रहा हूँ। नहीं, मैं आपकी दुखती रग छेड़ रहा हूँ, और मैं हर चैनल पर ये बोलने वाला हूँ कि नूरा कुश्ती नहीं चलेगी। दंगल है तो फिर दंगल के अंदर सब पहलवानों को मौका दीजिए बराबर। यहाँ पर विनोद शर्मा है, एक इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हैं, विनोद शर्मा से मैं ये पूछ लेता हूँ। विनोद शर्मा, अब कांग्रेस की जो ये तिलमिलाहट आ जाती है कि देखिए हमसे आखिर में सवाल पूछते हो, बराबर का टाइम नहीं देते, क्या हम ज्यादती कर रहे हैं? सवाल नहीं, या कांग्रेस दरअसल अपने साथ ज्यादती कर रही है? हम हार रहे हैं। देखिए, बात यह है कि ये एडिटोरियल इंडिपेंडेंस तो देना पड़ता है, और जब आपको समय मिले तो आप उसका जवाब दीजिए भरपूर, जैसे कि मीम अफजल साहब ने भी दिया, और इन्होंने जो कहा वो भी लोगों ने सुना है। और मैं समझता हूँ कि ये पूरी जो चर्चा हुई है उसमें लोग अपना मन बनाएंगे इसको सुनने के बाद कि क्या संदीप का सवाल गलत था या मीम अफजल साहब का जवाब गलत था। हाँ। इस पे ये तो हो गया प्रेस का इंडिपेंडेंस की बात। दूसरी बात, जो चर्चा पहले चल रही थी उसमें थोड़ी सी बात मैं कहना चाहता हूँ। देखिए, ये जो ओबामा साहब की विजिट थी उससे पहले मैंने लिखा था कि ये 52 घंटे के लिए इलेक्शन कैंपेन करटेल हो रहा है, 52 घंटे से ज्यादा के लिए, और 25 दिन की विंडो दी है इलेक्शन कमीशन ने।
और जो एरियाज जहां पर मूवमेंट पे रिस्ट्रिक्शन था वहां पर लोग कैंपेन नहीं कर सके। हाँ। तो मैंने सवाल उठाया था कि क्या ये बाय इम्प्लीकेशन भारतीय जनता पार्टी का तो कैंपेन चलता रहेगा, हाँ। लेकिन और जो प्रतिद्वंदी हैं उनका कैंपेन नहीं होगा। हाँ। तो उस पर कुछ लोगों ने जवाब में ये लिखा, और सच लिखा, बात सही थी उस वक्त, कि बाहैसियत प्रधानमंत्री इस मुल्क के नरेंद्र मोदी उनको रिसीव करेंगे और रिपब्लिक डे इज अ नेशनल डे, तो इसलिए हम उनको उनका जो बीजेपी का जो बैकग्राउंड है उससे ना जोड़ें। हाँ। लेकिन कुछ जो पोस्टर्स अपीयर किए जिसमें कि मुझे किरण की फोटो नजर आई प्रधानमंत्री और ओबामा के साथ, तो मुझे थोड़ा सा अटपटा लगा, इसलिए कि मैं समझता था कि वहां पर सुषमा स्वराज की फोटो होनी चाहिए थी। हाँ। क्योंकि वो भी कैंपेन कर रही है, लेकिन अगर उनकी फोटो होती तो कोई कंट्रोवर्सी नहीं होती। हाँ। तो इसलिए ये बात सच है, आज के दिन ये आरोप सही है कि भाजपा को एक एडवांटेज मिला है उनके यहाँ आने से, और किरण बेदी ने नाम भी ले लिया ओबामा जी का, उनकी विजिट की बात भी कर दी रैली पे। हाँ। और बाद में अच्छी बात है कि जो प्रदेश अध्यक्ष ने जो बयान दिया है इस पर हम चर्चा करेंगे। उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा कि हमारा इससे कोई सरोकार नहीं विनोद, कह रही आपने अहम बात उठा दी है। किरण बेदी आज एक रैली में, हाँ जी बोला, इस पर मैं सवाल आपसे संबित पात्रा ब्रेक के बाद पूछूंगा भी। वो कहती है आज ओबामा आए हैं और पूरा भारत उड़ रहा है, मोदी जी ने बहुत कुछ किया है, ओबामा ऐसे ही नहीं आ जाते। सबसे बड़ा सवाल में चर्चा हो रही है दिल्ली विधानसभा चुनाव की। क्या विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बराक ओबामा को भी उतार दिया? एक चुनावी मुद्दा बन गए हैं कि बराक ओबामा। और संबित पात्रा, ये सवाल लगातार मैं पूछ रहा हूं, और इसलिए भी कि किरण बेदी कहती हैं आज ही एक चुनावी सभा में, आज ओबामा आए हैं और पूरा भारत उड़ रहा है, मोदी जी ने बहुत कुछ किया है, ओबामा ऐसे ही नहीं आ जाते। ओबामा पहली बार थोड़ा आए हैं, दूसरी बार आ रहे हैं ना, मनमोहन सिंह के कार्यकाल में भी आए। देखिए संदीप जी, हम तो कृष्ण की फिलॉसफी जो गीता में दी गई है उसमें विश्वास करते हैं कि तू कर्म करता चल और फल की चिंता मत कर। हमने कर्म किया, अच्छे रिलेशन इंडिया और अमेरिका के बीच बनाने की कोशिश की है। अब फल आके हमारे गोद में गिरेगा तो फल को क्या कहेंगे, मत गिर रहे हमारे गोद में। पर पेड़ लगाया कांग्रेस ने, पेड़ लगाया कांग्रेस ने, ये बात मान रहे हैं आप? पेड़ लगाया कांग्रेस ने, फल आपकी झोली में गिर रहा है। नहीं, वो तो नहीं, वो सारा कुछ तो कांग्रेस ने किया। हमने कहा कि देखिए नेहरू जी ने ही सब कुछ किया। ये जो ब्रह्मांड देख रहे हैं, ये सूरज चांद सब नेहरू जी का है। हम उस पर डिबेट नहीं करना चाहते हैं। हाँ। मगर हम बिना कुछ आशा किए कर्म कर रहे हैं, बाकी जो फल आएगा सो आ जाएगा। संबित, एक बात पूछूं तुमसे, सब विनोद शर्मा हूं, एक बात पूछूं तुमसे संबित। देखिए ओबामा साहब जब यहाँ थे, जी सर, तो उसके दौरान उन्होंने एक तो रशिया को क्रिटिसाइज किया, और रशिया के राष्ट्रपति पुतिन को प्रधानमंत्री बगल में बैठे थे जब क्रिटिसाइज किया। फिर चाइना को उन्होंने जो जॉइंट स्टेटमेंट आई उसमें जो एशिया पैसिफिक और इंडियन ओशन के बारे में, उसमें भी ये है कि जो चाइना का हेगेमोनिस्टिक है उसको क्रिटिसाइज किया। लेकिन आखिरी भाषण में वो कहे बिना संघ परिवार को क्रिटिसाइज करके चले गए। तो ये जो आपके विपक्षी हैं, मैं तो इनको बहुत ही, मैं समझता हूं, मंदबुद्धि का मानता हूं कि ये जो आप इस्तेमाल कर रहे हो ओबामा जी का चेहरा है, तो पलट के आप पे वार कर सकते हैं। आपने क्या उसको फैक्टर इन किया अपनी स्ट्रेटेजी में? ये चर्चा हम आगे बढ़ाएंगे। सबसे बड़ा सवाल में बात दिल्ली विधानसभा चुनाव की। मेरे साथ डॉक्टर संबित पात्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बीजेपी के, मीम अफजल वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, संजय सिंह आम आदमी पार्टी के, और हिंदुस्तान टाइम्स के पॉलिटिकल एडिटर विनोद शर्मा लगातार बने हुए हैं। संजय, हमने बीजेपी की तो बहुत बात कर ली, ओबामा को भी वो चुनावी मुद्दा बना रहे हैं, लेकिन आप अपने गिरेबान में झांकेंगे, आपकी हालत तो ये हो गई है कि आपको अपने पोस्टरों में किरण बेदी का चेहरा दिखाना पड़ रहा है। आप खुद मुद्दों से भाग रहे हैं, अब आप किरण बेदी का चेहरा दिखाकर वोट मांग रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये कि हम कोई पहली बार ऐसा नहीं है चुनाव में कि हम पोस्टर में किसी के चेहरे का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने पिछले विधानसभा चुनाव में शीला दीक्षित का पोस्टर लगाया था, अभी जगदीश मुखी का लगाया था। भारतीय जनता पार्टी वाले लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि आप किरण बेदी का पोस्टर लगा के दिखाओ, किरण बेदी का लगा के दिखाओ। अब किरण बेदी का लगा दिया तो उस पर नोटिस भेज रहे हैं। दरअसल भाजपाइयों को इस समय नोटिस भेजने की बड़ी आदत पड़ गई है, रोजाना एक नया नोटिस भेजते हैं। नहीं, जैसे आपको आरोप लगाने की आदत पड़ गई है संजय, जैसे आपको आरोप लगाने की आदत पड़ गई है,
आपको आरोप लगाने, देखिए संजय, सवाल बड़ा सीधा है। लोग पूछ रहे हैं ये दिल्ली की सड़कों पर कि जो किरण बेदी, आप उसको मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार थे। मेरे शब्द नहीं है, अरविंद केजरीवाल उन्हें मुख्यमंत्री बनाने को तैयार थे। आज वो बीजेपी में चली गई, उनकी मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार हो गई, तो उनके नाम के नीचे अवसरवादी लिख देते हैं आप। आपके साथ भी तो अवसरवादी नहीं थी। संदीप जी, मैं पूरी बात आपके सामने कर लूं। पहली बात तो ये कि जिस प्रकार की भाषा का इन्होंने इस्तेमाल किया उसको भी याद कर लीजिए। इनके मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा अरविंद केजरीवाल राक्षस है, परेश रावल इनके सांसद है, उन्होंने नहीं, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए संजय भाई। मैं दे रहा हूं, आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। हाँ। जो इन्होंने नोटिस भेजा है मैं उसका जवाब पहले दे लूं। उन्होंने कहा, परेश रावल ने कहा राक्षस है, मोदी जी ने कहा इनको जंगल में भेज देना चाहिए, नक्सलवादी है। खुद संबित पात्रा बैठे हैं, इन्होंने कई बार नटवर लाल जैसे शब्द का इस्तेमाल किया। बराबर ये लोग भगोड़ा जैसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर हम इनकी भाषा पे नोटिस देना शुरू कर दें तो रोजाना हमको सैकड़ों नोटिस भारतीय जनता पार्टी मेरा सवाल वही जस का तस है। अब आप किरण बेदी अवसरवादी थी, अब अवसरवादी हो गई, आपके साथ अवसरवादी नहीं थी। जी, मैं जवाब दे रहा हूं। देखिए, राजनीति में जब हम लोग गए थे, निश्चित रूप से उनके पास गए थे, उनको कहा था आप आइए, लेकिन आम आदमी पार्टी में वो आती तो हमारा नियम, हमारा संविधान, हमारे कार्यक्रम उनको लागू करने पड़ते। आज वो ऐसी पार्टी के साथ गई जिसके लिए उन्होंने खुद ट्विटर पे लिखा था कि जो पार्टी आरटीआई के दायरे में नहीं आना चाहती वो हमारे वोट के काबिल नहीं है। उन्होंने खुद 2002 के दंगों पे सवाल खड़े किए थे। आज येदियुरप्पा के साथ वो खड़ी हो गई, निहाल चंद के साथ खड़ी हो गई। ऐसे लोगों के साथ जो राजनीति में बदनाम, भ्रष्ट और अपने भ्रष्टाचार के लिए जाने जाते हैं, उन लोगों के साथ आप कौन सा बदलाव करेंगी? इसका मतलब 22 दिन पहले आप उस पार्टी में मुख्यमंत्री बनने के लिए, आपके साथ जो है वो ठीक है, दूसरों के साथ चला गया, अवसरवादी हो गया। सच है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। आपके साथ रहे तो ठीक है, आपसे चले गए तो अवसरवादी। वही बीजेपी वाली हमारे साथ रहते तो हमारे राह है आपकी कि आपके साथ थे ये लोग तो अराजक थे, इनके साथ आ गए तो गंगा में और सभ्य हो गए। थोड़ी करने जाते, हमारे साथ रहती तो हमारे साथ रहती तो लब जिहाद के मुद्दे पे थोड़ी वो भाषण यहाँ पे कोई देता, धर्मांतरण का मुद्दा थोड़ी आता है यहाँ पे। पर यहाँ पर ये नोटिस को लेकर मुझे मीम अफजल साहब, संबित पात्रा आपके पास आऊंगा, मुझे कुछ सवाल हैं आपके लिए। मीम अफजल, मुझे ये बताइए, ये नोटिसों को लेकर ये नोटिस राजनीति शुरू हो गई है क्या? एक दूसरे पर आरोप लगाओ, चुनाव आयोग चले जाओ, चुनाव आयोग फटकार लगाता है, कड़ी कार्रवाई की बात करता है, चुनाव खत्म हो जाते हैं। ये भी एक कड़वी हकीकत बन गई है कि चुनाव की। इस पर मैं चुनाव आयोग के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं। और ये बात सही है कि पिछले चुनाव के अंदर भी बहुत नोटिसबाजी हुई थी, अभी भी हो रही है। और आयोग ने कई बार कई लोगों को चुनौती, वार्निंग भी दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई किसी के खिलाफ। मैं ये मानता हूं कि ये जिस तरह के आरोप लग रहे हैं उसमें बड़ी हद तक मुझे ये कहना चाहिए कि किरण बेदी जी की तस्वीर की जरूरत नहीं है आज आम आदमी पार्टी को, और वो अपने मुद्दों पर चुनाव लड़ सकते हैं और उनको लड़ना चाहिए। इसी तरह से ओबामा की तस्वीर की भारतीय जनता पार्टी को जरूरत नहीं होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत गलत मैसेज ये दिया है कि वो एक कमजोर पार्टी हो गई है शायद, या अभी तक मोदी जी ने जो जीत हासिल की है उसकी जीत पर उनको शक है। और किरण बेदी की आमद से एक बात ये भी साबित हुई कि दिल्ली में उनकी लीडरशिप बहुत कमजोर है। हाँ। और वो इस काबिल शायद नहीं समझते कि इनमें कोई भी आदमी इनको चुनाव जिताने में मदद। आपने लीडरशिप का जो सवाल उठाया है ना मीम अफजल साहब, लाया गया था। मीम अफजल साहब, लीडरशिप का जो सवाल है ना, गुटबाजी, संबित पात्रा, अब ये बताइए कि कल इस बात पर चर्चा हुई, आप ही के सहयोगी सुधांशु त्रिवेदी मेरे साथ थे, आप दूसरे चैनल पर, आपके बाकी सहयोगी प्रवक्ता और मुख्तलिफ चैनलों पर थे। आप लगातार किरण बेदी के इस बयान को लेकर सफाई दे रहे थे जिसमें किरण बेदी ने कहा कि अरे न्योता चाहिए था रिपब्लिक डे परेड में आने के लिए तो बीजेपी में आ जाओ। आप किरण बेदी का बचाव कर रहे थे, लेकिन आज आपके प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय कहते हैं कि नहीं, इस बात का जवाब लेना है तो किरण बेदी के पास जाइए। प्रदेश अध्यक्ष आपके मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के समर्थन का के बयान का बचाव नहीं करता है। गुटबाजी हावी हो रही है क्या?
कोई गुटबाजी नहीं है। और आज जब स्ट्रांग लीडरशिप क्या होता है ये कांग्रेस हमें बताती है तो मुझे बड़ा कष्ट होता है। जब कमजोर दूसरों को कमजोर कहता है तो इससे बड़ा कष्ट होता है। खैर इस मुद्दे पर आपके प्रदेश अध्यक्ष ने आज मुख्यमंत्री उम्मीदवार का बचाव क्यों नहीं किया? मैं बड़ा सीरियस उत्तर दे रहा हूं। आप मुझे 50 सेकंड दीजिए, वो बड़ा सीरियसली और बहुत ही मैच्योरिटी के साथ उत्तर दूंगा। मुझे नहीं पता वाकई अरविंद केजरीवाल जी को इसका इनविटेशन मिला था या नहीं मिला था तो क्यों वो गए नहीं। मगर इतना जरा स्पष्ट कीजिए कि अरविंद केजरीवाल जी अपने आप को हमेशा ही आम आदमी कहते आए हैं। गणतंत्र दिवस एक आम जनता का, हम जैसे एक आम व्यक्ति के लिए वो गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। क्या होता अगर उनको एक अपॉर्चुनिटी मिला था अपने आम आदमी को स्पेस पेश करने के लिए, तो बिना इन्विटेशन के वहां जाते, आम आदमी की तरह जाके, जैसे हम लोग सबसे पीछे बैठे हुए थे बिना इनविटेशन के वहां गए थे, वो भी आते बिना इनविटेशन के, हमारे साथ ही बैठते। इससे क्या बिगड़ जाता? उनमें इतनी वीआईपी बनने की जल्दी क्यों थी? हम कोई नहीं चाहते। ये बहुत रोचक बात उठा रहे हैं आप डॉक्टर पात्रा। डॉक्टर पात्रा बहुत रोचक सवाल उठा रहे हैं। किरण बेदी को वीआईपी आप रोचक। एक मिनट संजय सिंह, एक मिनट यहाँ ये बताना दर्शकों को जरूरी है कि दर्शक एक मिनट सर, मीम अफजल साहब बताऊंगा किस तरह बुलाया जाता है। मैं 1 मिनट में आऊंगा सर आपके पास। मुझे भी प्रोटोकॉल पता है, कुछ आप नहीं जानते, मुझे भी कुछ पता है। नहीं पता आपको? नहीं पता है, मुझे भी पता है। नहीं पता है संवेद। अरे नहीं पता है। मैं राहुल गांधी नहीं हूँ, कुछ मुझे भी पता है। संवेद। अरे मैं राहुल गांधी नहीं हूँ ना, मुझे बताऊंगा आपको। मीम अफजल साहब, आप आपको अलावा राहुल गांधी और सोनिया जी का नाम लिए बगैर आपका पेट में कुछ भी हजम नहीं होता है। एक बात कह दूं आप दोनों की इजाजत से, लेंगे तो आप दोनों की इजाजत से एक बात कह दूं। मोदी जी का नाम छोड़ देते हैं। चलिए आप लगे रहिए, आप लगे रहिए। मैं एक बात कह दूं आपकी इजाजत से दोनों की। संबित ने एक रोचक सवाल उठाया है। दर्शकों को ये बताना भी जरूरी है कि ब्रेक में विनोद शर्मा यही बात कह रहे थे। और विनोद की जो बात है, संजय सीधा सवाल आपसे है, अरे आप तो आम आदमी पार्टी है ना, तो खास बनकर क्यों जाना चाह रहे थे? एकदम गणतंत्र दिवस की परेड में आम आदमी के इंक्लोजर में जाकर बैठ जाते, सबकी सिक्की पिट्टी गुम हो जाती। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल खास बनने का सवाल नहीं है। नहीं बनना चाह रहे हैं आप खास? घुमा के चाशनी लगा के कहने में भारतीय जनता पार्टी के लोगों को महारत हासिल है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम क्या भारतीय जनता पार्टी की परेड थी? आप आम आदमी के इंक्लोजर में जाकर बैठ जाते। कार्यक्रम है के कार्यक्रम में अगर आप एक सामान्य राजनीतिक शिष्टाचार का पालन नहीं करते तो हमारा प्रश्न ये है कि क्या आप राजनीतिक भेदभाव के तहत गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता आपको आम आदमियों के बीच बैठने जाने से कौन रोक रहा था? मान लीजिए कल किसी दूसरे दल की सरकार हो और आपके लोगों का बायकॉट है, उसमें आपको कभी कोई आपके सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है। देखिए ऐसे संजय जी ये चूक तो हुई है आप लोगों से। देखिए अगर अरविंद वहां आम लोगों के साथ बैठ जाते तो जो फोकस ओबामा जी पे और नरेंद्र भाई पे था उसका एक बड़ा शेयर अरविंद केजरीवाल को मिलता। ये मेरी व्यक्तिगत राय है। लेकिन एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ संजय जी, एक बात पूछना चाहता हूँ आपसे, क्या जो सर सुन तो लीजिए प्लीज, क्या जो ये जो प्रेसिडेंट का एट होम था उसके लिए अरविंद को इनवाइट मिला था कि नहीं मिला था? और अगर उसके लिए भी नहीं मिला तो मैं समझता हूं ये बहुत बड़ा लैप्स हुआ है, ये डेलिबरेट है या कोई और है, लेकिन ये अच्छा दृश्य प्रेजेंट नहीं करता है। और अगर इसमें राष्ट्रपति भवन भी शामिल हो गया है तो ये बहुत गलत बात है। नहीं, मुझे सिर्फ इतना कहना है कि सर मुझे सवाल का जवाब दें। एट होम के लिए बुलाया गया कि नहीं? अरविंद केजरीवाल कल गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में शामिल हुए, वो अपना झंडारोहण भी उन्होंने किया, कार्यक्रम में भी शामिल हुए। संजय सिंह आपसे सवाल ये है, एट होम का न्योता मिला था कि नहीं? का कार्यक्रम, स्वतंत्रता दिवस का जो कार्यक्रम था, दोनों में अरविंद केजरीवाल को नहीं बुलाया गया। इसके पीछे सीधे सीधे राजनीतिक कारण दिखता है। तो दोनों में नहीं बुलाया गया। अब मीम अफजल साहब यहाँ पर कुछ जोड़ना चाह रहे थे और ये संदीप ये बहुत ही सीरियस मामला है। इट्स वेरी सैड। अगर वहां एट होम पे नहीं बुलाया गया तो बहुत गलत बात है। ये जरूरी इसलिए भी हो जाता है क्योंकि हम तमाम जो ये हमारा पैनल है इसमें अकेले डिप्लोमैट रह चुके हैं, डिप्लोमैट रहे हैं। मीम अफजल साहब, प्रोसीजर प्रोटोकॉल क्या होता है? करते उसमें सांसदों को संजय एक मिनट रुक जाइए।
संजय जी मेरी बात सुने। क्यों कर रहे हैं वाजपेयी? देखिए संदीप जी, मैं सबसे पहले तो बताऊं कि गणतंत्र दिवस की जो परेड होती है उसके अंदर अलग अलग एनक्लोजर हैं और उसमें प्रोटोकॉल के हिसाब से लोगों को इनवाइट करती है सरकार, और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से एक प्रोग्राम होता है बुनियादी तौर पर। और इसमें बात सही है कि सरकार के जो लोग इंपॉर्टेंट लोग होते हैं उनको भी जगह मिलती है वहां पर। कल मैंने कुछ ऐसे लोग चेहरे देखे जिनको मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करता था, लेकिन वो किसी ओहदे पर हैं, उनको बिठाया गया। मुझे नहीं मालूम किरण बेदी जी को आगे जिस एनक्लोजर में बैठाया गया वो डिप्लोमेट्स का एनक्लोजर था या वो कैबिनेट मिनिस्टर्स का था या पार्लियामेंट के मेंबर्स का था या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का था। वो एक बाकायदा तय होता है और उन्हीं लोगों को इनवाइट किया जाता है। ये सवाल मैं पूछ लेता हूँ आपकी इजाजत से। सम्मित पात्रा, किस हैसियत में बुलाया गया? एक मिनट और बता दूं, मैं बताता हूँ किस हैसियत में बुलाया गया। बीम अब्दुल साहब, शी लेड दी परेड इन 1975 एज अ वुमन IPS ऑफिसर। वो मुझे पता है। आप उस मुद्दे पे क्यों जा रहे हैं? जी, असली मुद्दा ये है कि अरविंद केजरीवाल को एट होम में और रिपब्लिक डे परेड में क्यों नहीं बुलाया, और ये क्या नहीं बुलाया कि रिपब्लिक डे के खिलाफ, सुनिए, उसने मुहिम की थी। तो अगर रिपब्लिक डे के खिलाफ उसने मुहिम की थी तो आज DAVP का जो एडवर्टाइजमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन की इंसल्ट है। उसका कौन जिम्मेवार है? सम्मित पात्रा साहब जवाब दीजिए। DAVP वाली ऐड का एक मिनट सर, एक मिनट, ये अहम सवाल है। सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड गायब थे और ये सरकार का विज्ञापन था। सम्मित पात्रा, आपका रिस्पॉन्स। देखिए, मैंने वो एडवर्टाइजमेंट नहीं देखा है, जरूर देख के मैं रिवर्ट बैक करूंगा, मगर इतना महत्वपूर्ण है जो अगर वो सही है, क्या इनको एट होम में बुलाया गया है? नहीं 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 नहीं, उसको भूल जाइए। एट होम को थोड़ी देर के लिए DAVP का विज्ञापन जिसमें संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल की लाइन में सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड गायब होना, क्या ये बहुत बड़ा लैप्स नहीं है? ये अगर इस प्रकार से दो शब्द नहीं आए होंगे तो जरूर किसी प्रकार का टाइपिंग एरर रहा होगा और टाइपिंग जरूर मंत्रालय चिंता कर रही होगी। इसमें कोई षड्यंत्र देखने की कोशिश ना करे। ये कोई षड्यंत्र यहाँ बैठ के नहीं कर रहा है कि किस प्रकार से देश को बेचने की कोशिश की जाए। नहीं नहीं, मैं ऐसे ही बोलूंगा। बात सुन लो, कोई षड्यंत्र नहीं किया जा रहा है। षड्यंत्र देखने की नहीं, षड्यंत्र देखने की कोशिश की जा रही है। और जहां तक आम आदमी पार्टी, ये कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है और ये डिस्प्यूटेड पार्ट था कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल का, क्योंकि इसको इमरजेंसी के दौरान लाया गया था। अगर आपने इसको बदलना है तो इसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कीजिए। आप भी प्रियम्बल को, कोई भी संविधान को बदल नहीं रहा है। ये आपकी गलतफहमी है कि एक टाइपिंग भाई छपा हुआ है, इस तरह से देखने का कोशिश कर रहे हैं और देश में एक षड्यंत्र फैलाने की कोशिश की जा रही है। आप देखिएगा षड्यंत्र और सरकार एक विज्ञापन दे रही है, संविधान की प्रस्तावना, प्रियम्बल, हमारा इंट्रोडक्शन, जो लाइन वैसे ही किसी नागरिक को याद होनी चाहिए। द पीपल ऑफ इंडिया हैव गिवन दिस कॉन्स्टिट्यूशन टू अस, नोबडी कैन टेम्पर इट एंड यू आर सेइंग इट इज अ कॉन्स्पिरेसी। तो वी ऑल नो दैट। No, how can you call this a conspiracy? How are you calling this a conspiracy? Some parties to see. You are trying to alter the constitution. No, we are not doing it. I mean, you have done it. You have done it. You have committed an offence. The DAVP has committed an offence. इसको मान लीजिए कि अगर ऐसा है तो ये बड़ी चूक है। अगर ऐसा हुआ है तो बड़ी चूक है। आम आदमी पार्टी बोल रही है ना, कांग्रेस बोल रही है, हम बोल रहे हैं बैठ के। टाइपिंग मिस्टेक हुआ है तो बड़ी गलती है ना, बड़ी चूक है, आप माफी मांगिए। अरे टाइपिंग मिस्टेक जरूर सुधारा जाएगा। संविधान को आप परिवर्तित कर देंगे टाइपिंग मिस्टेक देखूंगा नहीं मैं। उस आपने मजाक बना रखा है। अरे कौन सा बोल रहे हैं ये आजाद अरारक पार्टी क्यों ऐसे बोल रही है? आप तो निर्मल बाबा जी में बोलना चाहते थे, आप तो देश को बंद करने में लगे हुए थे। आप तो कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग करना अरे आप तो दंगे फसाद कराते हैं इस देश के अंदर। सुन लीजिए भांड बाबा, आप भी सुनिए। देश के संविधान में लोकतंत्र में भांड बाबा आप भी सुन लीजिए। भांड बाबा आप भी सुनिए। शब्दों का चयन सही रखिए, शब्दों का चयन सही रखिए। मैं यहाँ पर सम्मित पात्रा अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज नहीं, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज नहीं, ये अनपार्लियामेंट्री है। इसका स्वतंत्रता दिवस का नो
सम्मान आई नहीं विल है। नॉट टॉलरेट। हर एक चीज एक मिनट संजय संदीप सिंह, जी, आप अपने आप अल्फाज भी चलाना बंद वापस कीजिए। एक मिनट नीम अफजल साहब, संबित पात्रा, आपको ये भांड शब्द वापस लेना होगा। आपको भांड शब्द वापस लेना होगा। वापस लेना ये चाहिए। कतई किसी सभ्य चर्चा का हिस्सा नहीं हो सकता। आप पहले ये आप ये डिबेट मुझे कर रहे हो। निर्मल बाबा आश्रम बाबा संबित कह रहे पात्रा, हैं। आपको क्या हो गया? नहीं नहीं, आप अराजक कह रहे हैं। देखिए सभ्यता के दायरे में भांड शब्द कतई भांड शब्द इस्तेमाल नहीं हो सकता, निर्मल बाबा नहीं हो सकता। बुरी बात है। संवेद नहीं हो सकता है। आप अराजक कहिए, वो निर्मल बाबा, आप कहते रहिए एक दूसरे को। सभ्यता का दायरा रखिए, सभ्यता का दायरा रखिए। इन्होंने कौन सा वर्ड आप इस्तेमाल कर रहे हो? रखे संबित पात्रा, आप जमीन व्यक्ति भी हैं। शब्द है क्या? कई बार क्रिश्चियन में होता है कि आप हर डिबेट में बैठे हैं, आदमी को बोल देते हो। भांडाफोड़ उत्कृष्ट हिंदी है। बदतमीजी की बात। भांडाफोड़ उत्कृष्ट नहीं, हिंदी है, इसमें कोई किसी- गलती नहीं है। मैं भी ये जानता हूँ, सवाल हमारे यहाँ मैं भी किसको जानता कहते हैं हूँ। हमें पता है। ये अनपार्लियामेंट्री लफ्ज वही है। बाहरगिरी कर रहे नहीं हो पता आप। लगे, मगर मैं जानता हूँ कि अगर ये संसद हो, बाहरगिरी कर रहे हो। अगर ये चर्चा संसद में हो रही होती, एक मिनट में आप सबकी तवज्जो चाहूंगा, अगर ये चर्चा संसद में हो रही होती तो दीज रिमार्क्स वुड हैव बीन एक्सपंज्ड, वो प्रोसीडिंग्स में से हटा दिए जाते। यस। टीवी चैनल में ये हो नहीं सकता। लेकिन मैं अपने सभी दर्शकों से अपील करूंगा, गुजारिश करूंगा, ऐसे शब्द का मेरे कार्यक्रम में इस्तेमाल हुआ है, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता। आप भी अपनी मेमोरी से इन शब्दों को एक्सपंज कर दीजिए। और आज सबसे बड़ा सवाल की चर्चा में मैंने एक अहम मुद्दा उठाया। सरकार ने एक विज्ञापन जारी किया जिसमें संविधान की प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल की लाइंस थी, उसमें सोशलिस्ट और सेक्युलर शब्द गायब था। बीजेपी के प्रवक्ता से हमें कुछ जवाब नहीं मिला, लेकिन अब आईएनबी मिनिस्टर ऑफ स्टेट आईएनबी राज्यवर्धन सिंह राठौड़ क्या कह रहे हैं, सुनिए। इश्तिहार की जो रिपब्लिक डे पे निकला था, उस इश्तिहार के अंदर आगे कुछ लोग थे और पीछे प्रियम्बल की फोटोग्राफ थी। वो प्रियम्बल की फोटोग्राफ ओरिजिनल प्रियम्बल की फोटोग्राफ है। हम जो गणतंत्र दिवस बना रहे हैं वो भी 66वां गणतंत्र दिवस बना रहे हैं, यानी हम किसी एनिवर्सरी बना रहे हैं उस गणतंत्र दिवस की जब वो प्रियम्बल बना था, और इसी वजह से उसी प्रियम्बल को हमने वहां रखा है। उसमें जो दो शब्द नहीं दिख रहे आपको, सेक्युलर और सोशलिस्ट, ये शब्द 42nd अमेंडमेंट 1976 में जोड़ा गया था। मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहूंगा, जो कुछ दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग कह रहे हैं, उनको पता होना चाहिए कि 2014 में 14 अप्रैल को यही प्रियम्बल छपा था एक और सरकार के इश्तिहार में। विनोद, वक्त बहुत कम है, सरकार की ये सफाई गले उतरती है। देखिए, बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन जैसे आज के दिन एग्जिस्ट करती है, उसी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत आज परेड हुई, उसी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत आज के राष्ट्रपति हैं, उसी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत आज के प्राइम मिनिस्टर हैं, पूरी काबीना है, पूरी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। तो मुझे समझ नहीं आता कि इस जहां विवाद नहीं होना चाहिए वहां क्यों विवाद होता है। और एक बात समझ लीजिए, ये बात सच है कि इमरजेंसी के दौरान ये अमेंडमेंट लाई गई जहां ये दो शब्द जोड़े गए, और मिनिस्टर ने कहा है कि क्या हम सेकुलर नहीं थे 76 से पहले? 76 से पहले हम डेमोक्रेटिक भी थे। तो ये कोई तर्क नहीं बनता। और मैं समझता हूं सीधे इसमें साफगोई की जरूरत है, सरकार ये मान ले। और अगर पहले भी छपा है तो वो भी गलत है, और आज छपा है वो भी अगर कांग्रेस ने किया तो गलत, यूपीए ने किया, एनडीए ने किया तो गलत। आज सबसे बड़ा सवाल में बस इतना ही। नमस्कार।